कंपटीशन ब्रेकर की तरफ से नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग उद्देशिका से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं और जितने प्रश्न अभी तक पूछे गए परीक्षा में उन प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प के जो आदर्श प्रस्तुत किए थे उन्हें ही बाद में संविधान की उद्देशिका के रूप में शामिल कर लिया गया था और संविधान के 42वें संशोधन जो 1976 में हुआ था उसके द्वारा कुछ नए शब्दों को भी इसमें जोड़ दिया गया था। उसके बारे में हम लोग अभी आगे जानेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों, डेट याद रखिएगा, ये भी पूछ लेते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। तो 13 दिसंबर 1946 को और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। ये भी याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा है कि उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया था। तो 22 जनवरी 1947 को। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को संविधान में जोड़ा गया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कई बार ये पूछा जा चुका है कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और हमारी उद्देशिका जो है उसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। ये दोस्तों अभी जो ARO की जो परीक्षा हुई है उसमें सीधे प्रश्न ये पूछा गया है कि कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो 3 प्रकार का न्याय है। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। उद्देशिका में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की जो है स्वतंत्रता दी गई है। उद्देशिका की प्रकृति, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उद्देशिका की जो प्रकृति है वो न्याय योग्य नहीं है, अर्थात प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंग होते हुए भी कानूनी तौर पे उसका भाग नहीं माना जाता है। और प्रस्तावना के जो अनुसार क्या है, संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग होते हैं। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा गया है। BR अम्बेडकर, ये याद रखिएगा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। ये दोनों प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आपसे ये पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कही गई है तो आप बोलेंगे उद्देशिका को। अगर प्रश्न में पूछ लिया जाए कि BR अम्बेडकर ने या डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, जो कि आर्टिकल 32 में है, उसको जो है संविधान की आत्मा कही है। बेरुवारीवाद बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो है 1960 में ये था और उद्देशिका को इसमें संविधान का जो अंग है वो नहीं माना गया था। बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को ही संविधान का अंग माना था। सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपका केशवानंद भारती विवाद। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में था। इसमें प्रस्तावना को भारतीय संविधान के मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया गया था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसीलिए विधायिका यानी संसद उसमें संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारती वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना था। एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों कि जो संसद है वो संविधान के मूल ढांचा में, जो मूल ढांचा है संविधान का, उसमें नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। स्पष्टता कहा जा सकता है कि जैसे संसद वैसा संशोधन कर सकती जिससे मूल ढांचे का विस्तार व मजबूतीकरण हो। निगेटिव अगर कहीं पे कोई चीज़ होगी उसमें संशोधन नहीं कर सकता है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया था। इम्पोर्टेंट है।
प्रश्न पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा, गोलकनाथ बनाम राज्य, पंजाब राज्य, इसमें उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया है। मैंने दोस्तों भी आपको आगे एक चीज़ बताया था कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। और भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना, और 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर का उल्लेख किया गया। इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीसीएस में ये प्रश्न सीधे पूछा गया है। भारत का जो संविधान है दोस्तों, ये विश्व का जो है सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है और यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। जो भारतीय राजनीति व्यवस्था है दोस्तों, इसमें संविधान को ही सर्वोच्च माना गया है। ये प्रश्न भी पूछा गया है, तो याद रखिएगा कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान को ही सर्वोच्च माना गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है। आपको बताया ही था कि 1935 का जो संविधान 1935 में जो अधिनियम आया था, भारत सरकार अधिनियम, वो जो है हमारे भारतीय संविधान का जो है एक बेस है। उसी के द्वारा जो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, उसके ही आधे से अधिक नियमों को लेकर जो है भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। और एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं पर भी नहीं किया गया है और संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। आगे देखेंगे, के.एम. मुंशी के अनुसार उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। परीक्षा में पूछा गया है कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया, तो के.एम. मुंशी के द्वारा। बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। क्या कहा? एक पवित्र दस्तावेज। बहुत इम्पोर्टेंट है सारी चीज़ें ये दोस्तों, क्योंकि यहीं से सारे प्रश्न जो है बने हुए हैं जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं। अब हम लोग प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। दोस्तों ये यूपीएससी 2021 प्री के पेपर में सीधे सीधे प्रश्न ये पूछा गया था और इससे पूर्व ये प्रश्न जो है लोअर पीसीएस 2008 में और यूपी पीसीएस 2009 में पूछा जा चुका है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि यूपीएससी में प्रश्न रिपीट नहीं होते हैं तो ऐसा नहीं है, कहीं कहीं से कोई प्रश्न रिपीट भी हो जाते हैं। इसका हमारा आंसर क्या होगा? इसका हमारा आंसर होगा थर्ड, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। 26/1/1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तुस्थिति भारतीय संविधान की तत्कालीन उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण संप्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य थी और समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जो शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 2 द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? पहला आपका है ऑप्शन उद्देशिका, दूसरा मूल अधिकार, तीसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व और चौथा मूल कर्तव्य। तो इसका हमारा आंसर होगा नंबर 1 उद्देशिका। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। यह संविधान निर्माताओं की मनोस्थिति को समझने की एक कुंजी भी है। यह संविधान निर्माताओं के सिद्धांतों को प्रदर्शित करता है और संविधान की प्रस्तावना ने देश की नियति को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था 3 प्रकार की न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता
5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना और 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर का जो है भारत की प्रस्तावना में उल्लेख किया गया। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए 352। ये यूपीपीसीएस 2018 प्री पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आपका ऑप्शन है एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, दूसरा है एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, तीसरा है आपका एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका आंसर होगा नंबर 3, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा गया। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है समाजवादी शब्द को भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? इसका हमारा आंसर क्या होगा? संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना के तहत भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है और यह शब्द जो है संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया है। तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? पहला ऑप्शन है आपका बंधुत्व, दूसरा संप्रभु, तीसरा समानता और चौथा अखंडता। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर 4 अखंडता। अखंडता जो शब्द था समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? आपको मालूम ही है कि इसका आंसर होगा आपका संविधान की प्रस्तावना में। संविधान की प्रस्तावना जो है कहाँ से शुरू होती है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को ऐतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? संविधान की प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? पहला है सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय, तीसरा राजनीतिक न्याय और चौथा धार्मिक न्याय। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे संविधान में संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, लेकिन धार्मिक न्याय की कहीं बात नहीं की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसका उल्लेख नहीं है? तो धार्मिक न्याय की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? इसका हमारा आंसर क्या होगा? उद्देशिका। उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा गया है। लेकिन अगर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किससे जो है संविधान की आत्मा कहा है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा या हृदय जो है B.R. अम्बेडकर ने कहा है। किसे? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है?
इम्पॉर्टेंट है। तो पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो ये कहा है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा और 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च वाद होगा दोस्तों। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? इसका हमारा आंसर क्या होगा? ए, बेरुवारी वाद में ये सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित कर दिया था कि संविधान जो है, उद्देशिका जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की थी कि उद्देशिका संविधान का भाग है? इम्पॉर्टेंट है ये। इसका हमारा आंसर होगा नंबर 3, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि उद्देशिका संविधान का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान के मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था? किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान के मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका आपका आंसर होगा नंबर 3, केशवानंद भारती विवाद। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना यानी उद्देशिका को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि हमारे संविधान का प्रसाद उद्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों पे खड़ा है। यदि इनमें से किसी भी तत्व को हटा दिया जाए तो सारा ढांचा ही ढह जाएगा, अर्थात संविधान वही नहीं रह जाएगा, अर्थात अपना व्यक्तित्व और पहचान खो देगा। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला सामने आया था और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। तो केशवानंद भारती विवाद में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो अगर आर्थिक न्याय की बात देखा जाए तो उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है और संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय जनता को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय तथा विचार, मत, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का अधिकार दिलाना। और कुछ जो है प्रस्तावना के कुछ उद्देश्यों की जो रूपरेखा है वो जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी सम्मिलित किया गया है। उसी प्रकार जो आर्थिक न्याय जो है जो उद्देशिका में भी सम्मिलित है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी सम्मिलित है। दोस्तों ये था हम लोगों का आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने उद्देशिका से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जाने और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए थे उन प्रश्नों को हम लोगों ने हल किया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।